शशाङ्कचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान श्री सत्यनारायण की कथा। कार्तिक पूर्णिमा को जो भक्त श्रद्धा भक्ति से भगवान सत्यनारायण की इस कथा को श्रवण करते उन्हें मनवांचित फल की प्राप्ति होती है और भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनके घर में सभी प्रकार की समृद्धि बनी रहती है। आप सभी श्रद्धालुओं को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांचित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। तब सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आपने सभी प्राणियों के हित के लिए यह बहुत अच्छी बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक बार योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए यहाँ मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार के दुखों से दुखी देखकर नारद जी ने मन में विचार किया कि किस यत्न के करने से इन प्राणियों का दुख दूर हो सकता है। ऐसा मन में सोचकर नारद मुनि भगवान विष्णु के लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, भगवान वनमाला पहने हुए थे, नारद जी उनको देखकर स्तुति करने लगे। बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। हे निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के कारण सब भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? सो निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, भगवान, मृत्युलोक में सभी मनुष्य जो अनेकों योनियों में जन्मे हुए हैं, वह अपने ही कर्मों से अनेकों प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो बतलाइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे नारद, संसार के मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस काम को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, मैं वह कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो आज प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। भगवान सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, भगवान, उस व्रत का फल क्या है? क्या विधान है? किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? सो विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। किसी भी दिन मनुष्य भक्ति और श्रद्धा के साथ ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चून सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चून, शक्कर तथा गुड़ ले और सभी भक्षण योग्य पदार्थों को एकत्रित करके भगवान को अर्पण कर देवे। बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए, पश्चात स्वयं भोजन करे। नृत्य गीत आदि का आचरण करते हुए अपने जीवन में सत्य का आचरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर
कलयुग में भूमि पर यही एक मोक्ष का सरल उपाय है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब उनकी कथा कहता हूँ, सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता रहता है? हे ब्राह्मण, मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपा करके कहें। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए भगवान सत्यनारायण ने उस निर्धन ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, भगवान सत्यनारायण का व्रत करो, क्योंकि भगवान सत्यनारायण मन वांछित फल देने वाले हैं। इसलिए तुम उनका व्रत करो, पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। निर्धन ब्राह्मण ने अपने मन में संकल्प किया कि आज भिक्षा मांगने से जो भी धन मिलेगा, मैं भी भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा। ऐसा मन में सोचकर उसे सारी रात नींद नहीं आई। वह सवेरे जल्दी उठकर भगवान सत्यनारायण के व्रत का मन में संकल्प करके भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया, पूजन किया, और इस व्रत के प्रभाव से वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। इस तरह सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से करेगा, वह सब पापों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त करेगा। आगे जो कोई पृथ्वी पर सत्यनारायण व्रत करेगा, वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। आदरणीय श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, इस तरह नारद जी से नारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा है, अब और क्या कहूँ। शौनक आदि ऋषि बोले, हे महाराज, उस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम वह सब कथा सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया, अब उन सब की कथा सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, सो कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इस व्रत की कृपा से ही मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। घर जाकर लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा, उसी से भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा। ऐसा मन में सोचकर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियों को अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, वह ऐसे सुंदर नगर में चला गया। उस रोज भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से कई गुना ज्यादा मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चून इत्यादि भगवान सत्यनारायण के व्रत की सब सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। घर जाकर अपने भाई बंधुओं के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया, पूजन किया, और इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी भी बड़ी सती साध्वी थी।
भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने एक बार भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। उसी समय वह साधु नाम का एक वैश्य अपनी नाव को नदी के किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और उनको व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझसे कहें। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु बड़े आदर से बोला, हे राजन, मुझसे भी इस व्रत का सब विधान कहो। मैं भी आपके कथन अनुसार इस व्रत को करूंगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है। ऐसा कहकर साधु ने राजा से सारा व्रत का विधान जान लिया और घर आकर आनंद के साथ अपनी पत्नी से कहा कि जब हमारी संतान होगी तब हम भगवान सत्यनारायण का व्रत करेंगे। ऐसे वचन साधु ने अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उनके यहाँ सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन कन्या बड़ी होने लगी। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने अपने पति को याद कराया कि आपको याद है, आपने संकल्प किया था कि जब हमारे संतान होगी तब हम इस व्रत को करेंगे। साधु बोला, हे प्रिय, जब हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे तब विवाह के समय व्रत भी कर लेंगे। ऐसा आश्वासन देकर साधु व्यापार करने के लिए परदेश चला गया। व्यापार में व्यस्त हो गया। बहुत लंबा समय गुजर गया। एक बार साधु अपने नगर में लौटकर आया तो उसने देखा उसकी पुत्री बहुत बड़ी हो गई है। उसने तुरंत एक दूत बुलाया और कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल करके सुंदर वाणिक पुत्र को ले आया। उस लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों के साथ प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय में भी भगवान सत्यनारायण का व्रत नहीं किया। फिर भगवान सत्यनारायण क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु अपने जमाई को भी अपने साथ लेकर व्यापार करने चला गया और चंद्रकेतु राजा के उस नगर में जाकर दोनों ससुर जमाई व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा के धन को चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को अपने पीछे आता हुआ देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब राजा के दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए जाकर बोले, महाराज, यह 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं, कृपया आप आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया। उनका सब धन छीन लिया। भगवान सत्यनारायण के श्राप के कारण उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने भगवान सत्यनारायण का व्रत होते हुए देखा, कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती को याद आया। लीलावती ने भगवान सत्यनारायण के पूजन की तैयारी की, परिवार और बंधुओं को बुलाकर पूजन किया और साथ ही प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम सबका अपराध क्षमा करो और मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जाएं। भगवान सत्यनारायण इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है उसे वापस दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में आके अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों बाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महान भावो, कारणवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, परंतु
अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर सहित विदा कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर की ओर चल दिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। चौथा अध्याय। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी भगवान सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाभ में क्या है? अभिमानी बाणक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाभ में तो बेल पत्ते आदि भरे हुए हैं। दंडी रूप भगवान सत्यनारायण ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वहां से कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। जब वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाभ को ऊंची उठी देखा तो अचंभे में पड़ गया और नाभ में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक ना करें, यह दंडी भगवान का श्राप है। हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दंडी महाराज को ढूंढते हुए दोनों ससुर दामाद उनके पास पहुंचे और साधु वैश्य ने बड़े भक्ति भाव से दंडी भगवान को प्रणाम किया, क्षमा याचना की और कहा, हे भगवान, आपकी माया से प्रेरित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उनके भक्तियुक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव तो पहले के समान ही धन से भरी हुई है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर अपने साथियों सहित अपने नगर की ओर चला। अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उनकी पत्नी को नमस्कार करके कहा कि आपके पति और दामाद नगर के समीप आ गए हैं। जब लीलावती ने यह बात सुनी तो उसने भगवान सत्यनारायण का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, हे पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन को जा रही हूँ, तुम पूजा पूर्ण करके शीघ्र ही आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती भगवान का प्रसाद छोड़कर, पूजा छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यदेव रुष्ट हो गए और उसके पति को नाभ सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है। यदि यह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर भगवान सत्यनारायण का पूजन पूर्ण किया, प्रसाद ग्रहण किया, आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु परिवार सदैव भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करने लगा। अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक बार राजा वन में गया और वहां वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां ग्वाल भक्ति भाव से भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। जब ग्वालों ने राजा को भगवान का प्रसाद दिया तो वह भगवान का प्रसाद उसने ग्रहण नहीं किया और ना ही भगवान को नमस्कार किया। लेकिन जैसे ही वह अपने नगर में पहुंचा तो उसने देखा उसका संपूर्ण नगर वैभव नष्ट हो गया है। तब उसकी समझ में आया कि यह भगवान का अनादर करने की वजह से हुआ है। वह वापस ग्वालों के पास गया, भक्ति भाव से भगवान सत्यनारायण का पूजन किया, क्षमा याचना मांगी, प्रसाद ग्रहण किया और फिर अपने नगर में जब आया तो उसने देखा उसका संपूर्ण नगर पहले जैसा था वैसा ही हो गया है। फिर वह दीर्घ काल तक भगवान सत्यनारायण का भक्त बन गया, उनकी पूजा करता रहा और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा
भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सदानंद ब्राह्मण सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मौरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया और महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष को पाया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की।